सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट खुल के आ गया। ये वेबसाइट जो खुल के आया है, इस वेबसाइट का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल। अगर आप कुछ और वेबसाइट खोलते हैं, एग्जांपल अगर आप नाइस सेंटर खोलते हैं तो नाइस सेंटर हमने खोला तो ये देखो नाइस सेंटर खुल के आ गया और यहाँ उस वेबसाइट का नाम आ गया। यहाँ पे देखिए गूगल का नाम आ गया, यहाँ पे देखिए नाइस सेंटर का नाम आ गया। इसी तरह फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक, इंस्टा जो भी चीज़ खोलेंगे यहीं से खोलेंगे और वो आपको यहाँ पे नाम दिखाई देता है। ये नाम आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। चलिए हम इस नाम को कॉपी करते हैं। यहाँ पे क्लिक किए, राइट बटन दबाएं और कॉपी किए और हम अपने कंप्यूटर में वर्डपैड पेंट कोई भी एक सॉफ्टवेयर खोल लेते हैं और वहाँ पे हम उस नाम को पेस्ट करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने कॉपी किया, हमें यहाँ पे कॉपी करने के समय सिर्फ गूगल दिखाई दे रहा है, इधर कुछ हाइड हुआ है तो हमने इसको पूरा का पूरा कॉपी कर दिया और इधर हमको क्या दिखाई दे रहा है, HTTPS फिर डॉट दिया हुआ है, फिर स्लैश के बाद में www.google.com दिखाई दे रहा है। पता ये चला कि हमें google.com तो दिखाई दे रहा था लेकिन ये HTTPS ये सब चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हमें समझना है, क्योंकि गूगल को तो हम लोग समझ गए, जान गए, खोलते हैं, यूज करते हैं, लेकिन ये सब कहाँ से आ गया इसको हम लोगों को समझना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, या हम लोग कोई चीज़ खोजते हैं तो मिलता कैसे है। एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर को बनाने वाला कौन है, इंसान है। क्या भगवान ने तो नहीं बनाया, बनाया का है? भगवान ने किसको बनाया? और कुछ बनाया है? ये को खाली इंसान बना दिया ना बहुत हो गया, नहीं और कुछ बनाया है का? आए और तो कुछ नहीं। पहाड़ हम लोग बना लिए, नदी हम लोग बना लिए, डैम तो हम लोग बना लिए, जमीन तो हम लोग बना लिए, आसमान तो हम लोग बना लिए, वो चांद जो देख रहे हो उसको हम ही लोग ना बनाए हैं क्या? आपका चाचा गए थे ना काम करने चांद में, वही ना डिजाइन दिए हैं कि इसको इसे चमकदार बनाइए, और सूरज को तो आपका घर वाला बनाया, तो बोल दिए कि मैं इंसान बनाया और कुछ बनाया भगवान नहीं, ये वो इंसान बना दिया ना हो। हम लोग को अपने खाना बनाना पड़ता है, साबुन सर्फ सब अपने बनाना पड़ता है, घर द्वार सब अपने बनाना पड़ता है, नहीं। तो पता ये चला कि जब कंप्यूटर को इंसान ने बनाया तो गूगल को भी इंसान ने बनाया, तो जो जो चीज़ यहाँ पे काम करता है उनको भी इंसान ने बनाया। पहले बात करते हैं कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी इंटरनेट में कोई भी चीज़ कैसे काम करता है। एक बात आप जान लो कि जो चीज़ हम इंटरनेट से खोजते हैं उसको डाला गया है इसीलिए मिलता है। एक बात तो दिमाग में बैठा लो भाई, ये मत सोचना जो कोई चीज़ खोजे वो वाला मिल रहा है तो इसको ऐसे इंटरनेट में मिल रहा है, कहाँ से आ गया है ना, कोई कहने का मतलब कोई शक्ति इसको डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ इंटरनेट में मिलता है उन सब चीज़ को क्या किया गया, डाला गया। ये बात फिक्स है, बात समझ गया ना। अब बात आता है सर इंटरनेट में डाले कैसे, इंटरनेट में आखिर कोई चीज़ डाला कैसे गया है, आखिर डाला कैसे गया है इंटरनेट में। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट में कोई चीज़ डालने के लिए पहले बनाया जाता है वेबसाइट। डायरेक्ट इंटरनेट में कोई चीज़ नहीं जाता है, पहले क्या बनाया जाता है, वेबसाइट। सबसे पहले आपको हम बताते हैं यहाँ पे www के बारे में। इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। ये पूरे वेब है, यही पूरा वेब है, ये पूरा इंटरनेट है। आप सीधा बात आप समझ लो, वर्ल्ड वाइड वेब www ही यही पूरा वेब है, सब कुछ इसके अंदर है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखिए, आप नाइस कंप्यूटर सेंटर को खोले तो खुल गया। यहाँ देखो नाम लिखा हुआ है, फोटो है, मेरा डिटेल है, या किसी का मोबाइल नंबर है, या मेरा नाम है, या मेरा मोबाइल नंबर है, जो भी है सब कुछ आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना। और भी बहुत सारे डिटेल हैं, आप सभी लोगों की डिटेल है, यहाँ निकालना चाहें तो निकल जाता है, निकलता है ना जी। तो हमें इसके अंदर www जो पूरे इंटरनेट है इसके अंदर हमें वेबसाइट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, वेबसाइट बनाना पड़ता है। वेबसाइट तो दुनिया में हजारों करोड़ों अरबों को वेबसाइट बनल है। शॉपिंग करने का अलग वेबसाइट, सोशल मीडिया का अलग वेबसाइट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वेबसाइट, वो वेबसाइट, बीबीयू यूनिवर्सिटी का अलग, बीबीएमक्यू का अलग, इसका अलग, उसका अलग, एजुकेशन वेबसाइट, ट्रस्ट वेबसाइट, ऐसा वेबसाइट, वैसा वेबसाइट, गाना वाला वेबसाइट, दुनिया भर का वेबसाइट किसके अंदर, इंटरनेट के अंदर। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमारा वेबसाइट किसके अंदर आता है, www के अंदर आता है। इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है ये वाला अपने www। आप बोलेगा सर www नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो यहाँ तो घुस भी नहीं किया भाई, तो खोजेगा क्या, सब तो यही ना है, यहाँ तो घुस भी नहीं किया तो खोजेगा क्या, कुछ नहीं खोज सकता। बात समझ गया ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें www का, तो आप कह सकते हैं, अगर हम एग्जांपल दें तो वेबसाइट हमारे बुक्स होते हैं, और जो www जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वो हमारा लाइब्रेरी होता है।
वेबसाइट में क्या होता है, डेटा, इसमें सूचना मिलेगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसमें भी जानकारी मिलेगा, इसमें भी, सब में कोई ना कोई जानकारी मिलेगा, है ना। किसी को भी खोलिए कुछ ना कुछ वहाँ लिखल मिलेगा, जानकारी मिलेगा, और ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट में होते हैं, है ना। लेकिन ये सभी किसके अंदर आते हैं, www के अंदर आते हैं। हमें कोई बुक अगर देखें तो बुक में हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन बुक हमारे लाइब्रेरी के अंदर आता है, लाइब्रेरी जाओ तो सभी बुक मिल जाएगा। अच्छा, समझ में आया ना बात। तो इसलिए www का फुल फॉर्म क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट के सर्वर से हमें कनेक्ट करता है। www कनेक्ट अस टू द इंटरनेट सर्वर। इंटरनेट से हमें, यूजर को क्या करता है, कनेक्ट करता है। हम यहीं नहीं जाएंगे तो यहां जा पाएंगे, नहीं ना जाएंगे। तो हमें यहां तक जोड़ने वाला कौन है, ये है। ये वाला हटा दे तो हम यहां जुड़ ही नहीं पाएंगे। बात समझ गए ना, हम यहां जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये है www, बात समझ गए ना। इंटरनेट में चीजें कैसे डाली जाती हैं, पहले वेबसाइट बनाया जाता है। वेबसाइट बनाने के बाद क्या किया जाता है, वेबसाइट बनाने के बाद आप जो डिटेल चाहें वो डिटेल क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब कुछ बेसिक चीजें वेबसाइट बनाने को लेकर के। वेबसाइट बनाने में दो मेन चीजें हैं जो आपको खरीदना पड़ता है। उनमें से एक है जगह। क्या है, जगह। आप डेटा रखना चाहते हो, हाँ, फोटो, गाना, वीडियो, अपना कोई भी चीज इंटरनेट में रखना चाहते हो ना, हाँ रखना चाहते हैं, तो जगह खरीदना होगा। और उस जगह को हम लोग बोलते हैं होस्टिंग। क्या बोलते हैं, होस्टिंग। जगह खरीदना होगा बाबू इंटरनेट में, तब ना कुछ रखोगे। फिजिकल कहीं कुछ रखना है तो जगह चाहिए, तभी ना रखिएगा। फिजिकल टेबल कुर्सी कुछ भी रखना है तो जगह चाहिए। तो अब आप चाहते हो नहीं मेरा नाम वो इंटरनेट में हो, मेरा नाम ये हो, मेरा डिटेल सब इंटरनेट में शो करे, कोई मोबाइल में देख ले, कोई ये कर ले, कोई वो कर ले, तो सबसे पहले आपको इंटरनेट में खरीदना पड़ेगा जगह। अब आप बोलिएगा सर कितना बड़ा जगह खरीदेंगे, जैसे आपका वेबसाइट, अमेजोन फ्लिपकार्ट का बहुत बड़ा जगह, हमारा बहुत छोटा जगह, किसी का इससे भी छोटा जगह। अब आप बोलोगे सर हमें घर बनाना है तो जगह खरीदना है, तो कितना बड़ा खरीदे सर, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना बड़ा जगह खरीदोगे, कितना बड़ा घर बनाना है, सिंपल सी बात है। तो पहले जगह खरीदना होगा, जगह खरीदने क्या बोलते हैं, होस्टिंग। उसके बाद दूसरा चीज खरीदना होगा डोमेन। क्या खरीदना होगा, डोमेन। अब बोलिएगा सर डोमेन किसको बोलते हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है। डोमेन बोलते हैं आपके वेबसाइट के नाम को, क्या लिखेगा जो आप तक पहुंचेगा, ये तो खरीदना पड़ेगा ना। जगह तो खरीद लिया, जगह क्या किया, खरीद लिया। अब जगह खरीदने के बाद अगर वो क्या कहते हैं कि अगर वहां पे जाना चाहे तो इंटरनेट में जाके लिखेगा का, तो डोमेन खरीदोगे तब आपका नाम लिखेगा तो घुस जाएगा वहां। अब जैसे आप देखो ये गूगल है, हमने यहाँ पे हमने लिखा nicecenter.in, लिखा ना nicecenter.in, ये जगह का नाम लिख दिया है हमने, और जैसे इंटर दबाया सीधा घुसा दिया वहां तक, ठीक घुसा दिया। अभी नामुए नहीं खरीदते, आज जगह खरीद लेते तो हम वहां तक पहुंच पाते नहीं पहुंच पाते। लिखेंगे क्या, इसको बोलते हैं डोमेन, यानी आपके जगह का नाम, यानी आपके वेबसाइट का नाम। ये दो चीज आपको खरीदना पड़ता है। अब आप बोलिएगा सर खरीदेंगे कहाँ, झोला लेंगे मार्केट जाएंगे, हैं हम लोग जो मटा छिमी बेच रही है वो लोग को बोलेंगे 1 kg डोमेन दीजिए और 3 डिसमिल हमको होस्टिंग दीजिए। बात समझ गए ना, तो तू चाहे झाँप देगी, इससे ज्यादा का देगी, ठीक है। अब पता ये चला कि अब इसको खरीदने के लिए कहाँ जाना है, तो इसके लिए ऑनलाइन ही खरीदा जाता है। अलग अलग वेबसाइट हैं, GoDaddy सबसे पॉपुलर माना जाता है। आप GoDaddy के वेबसाइट में जाकर के खरीद सकते हैं। जब आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तब ये सब सीखेंगे, लेकिन बेसिक आप इतना जान ले कि इन चीज़ों को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आप बोलोगे सर परमानेंट रजिस्ट्री हो जाएगा सर, जगह का हमारा परमानेंट हमारा हो जाएगा, तो देखो इंटरनेट में कोई चीज परमानेंट नहीं होता है, ये आपको रेंट में लेना पड़ता है। आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल के लिए ले सकते हो। अब फिर 10 साल बाद आएगा, फिर रेंट भरो, अब फिर रिन्यू करो। आप बोलोगे सर ये जो नाइट सेंटर है ये आपका वेबसाइट है, तो क्या आप इसको हर साल रिन्यू करना पड़ता है, या 3 साल का आप लिए 3 साल बाद फिर आपको पेमेंट करना पड़ता है रेंट? हाँ, जब हम पेमेंट करना छोड़ देंगे ये वाला हो जाएगा एक्सपायर, फिर हम इसका नाम लिखेंगे तो सीधा लिखा जाएगा कि नॉट अवेलेबल। तो आपको जगह रजिस्ट्री वाला नहीं मिलता। जैसे आप जमीन ले लिए, रजिस्ट्री खत्म, है ना। जैसे हम रेंट में हर महीना रेंट देना पड़ता है, एक होता हम जमीन में ले लेते तो फिर हो जाता खत्म और नहीं देना।
सीधा बात है। लेकिन वो जमीन जो स्टे वाला होता है वो सिस्टम आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ रेंट देना पड़ेगा। हाँ, आप लंबा समय तक दे सकते हो, भैया 10 साल के लिए मांगो एग्रीमेंट, लो पैसा 10 साल का, लेकिन फिर 10 साल बाद मांगेगा क्या, ये चीज। तो ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले वेबसाइट बनता है, वेबसाइट में आपकी जानकारियां अपलोड होती है, उसका नाम होता है, लोग आपका नाम लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, सर्च इंजन में। कहाँ लिखते हैं, सर्च इंजन में। गूगल जो आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं, गूगल, ये क्या है, ये सर्च इंजन है, ये खोजने वाला एक जगह है कि भाई तुमको क्या खोजना है, नाइस सेंटर को खोजना है, तुमको क्या खोजना है, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को खोजना है। तो सर सीधा यहाँ नहीं घुस सकते, नहीं, यहाँ जाओ, यहाँ लिखो, ई खोज के निकाल के देगा, लो भाई यहाँ में से ई वाला है तुम्हारा फ्लिपकार्ट। बात समझ में आ रहा है ना, आप डायरेक्ट वहां घुस नहीं सकते, खोजवाना पड़ेगा। तो गूगल है, याहू है, बिंग है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें कोई भी वेबसाइट खोजना है तो पहले इनमें से किसी को हमें खोलना पड़ेगा। यस, इन्हीं में से किसी को खोलना पड़ेगा, इन्हीं सब में से किसी से आप खोज के यहाँ पे जो है अपने जो आपका वेबसाइट है उसको खोज सकते हो। डायरेक्ट इधर से हम लोग जा नहीं सकते हैं, इसको खोलो फिर इसको खोजो। जैसे हम यहाँ पे अभी नया सेंटर खोजे या फिर गूगल को हमने पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल ये ऑटोमेटिक यहाँ पे खुला हुआ होता है गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं उसको ये खोज के देता है, गूगल खोज के देता है। ये खोजने वाला जगह नहीं होता तो हम लोग वहाँ कहाँ पहुँचते। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका काम क्या है गूगल का। अच्छा बोलिएगा सर हम लोग तो खाली गूगल ही सुने हैं, याहू बिंग नहीं सुने। तो देखो गूगल आ गया, ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इसका ज़्यादा यूज होने लगा, इसको ज़्यादा लोग जानने लगे, इसका परफॉर्मेंस बढ़िया था और फ्री टू यूज़ था, इसलिए लोग गूगल का यूज करते हैं। लेकिन गूगल से पहले याहू था, याहू से पहले बिंग था, और ये सब था नहीं बल्कि है। अभी भी आप बोलिएगा सर बिंग खुलेगा, हाँ लिखिए, देखिए हम लिखते हैं बिंग, और यहाँ बिंग पे हमने क्लिक कर दिया, देखो ये बिंग खुला। यहाँ से आप खोजो, जो आपको मर्जी है वो खोज सकते हो बिंग से। ये खोजने की जगह खुला जी। जैसे हम यहाँ पे लिखे गूगल, तो देखो ये गूगल में खुला जगह, कुछ भी खोज सकते हो। वैसे बिंग से भी खोज सकते हो, ऐसे आप याहू से भी खोज सकते हो। याहू हमने लिखा और देखो याहू हमने खोल दिया, और देखो फिर हमें जगह देगा लिखने के लिए कि लो जो खोजना है वो यहाँ लिखो। यहाँ से भी खोज सकते हैं। बात समझ गए। जैसे देखो हम यहाँ पे लिखते हैं आमिर खान, एंटर, गूगल में आमिर खान को खोज दिया। मैं इसमें जाते हैं बिंग में, लिखते हैं आमिर खान, ये भी आमिर खान को खोज दिया। यहाँ जाइए, यहाँ हमने लिखा आमिर खान, ये भी खोज दिया, याहू भी। बात समझ में आ रहा है। मेरे कहने समझाने का मतलब है ये सब सर्च इंजन है, इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। लोग गूगल का नाम जानते हैं, लोग गूगल को ज़्यादा यूज करते हैं, गूगल का परफॉर्मेंस अच्छा मानते हैं, इसलिए लोग गूगल का नाम, गूगल को जानते हैं, इसलिए लोग गूगल 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 लोग चिल्लाते रहता है। एक ज़माना था जब लोग सिर्फ मोबाइल में नोकिया जानते थे, मोबाइल माने नोकिया मोबाइल, और दूसरा मोबाइल नहीं जानते थे। तो वो ज़माना बीत गया, लोग अभी यूज करने लग गए, और भी बहुत सारे आ गए हैं। तो अभी पॉपुलर कौन है, गूगल है, इन तीनों में से, इसलिए लोग गूगल का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सब चल गया, ये सब भी है, अवेलेबल है, इन सब से भी आप चला सकते हैं। समझ गए। तो ये है आपका क्या, सर्च इंजन। सर्च इंजन पे जब आप कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो यहाँ आता है, यहाँ से खोज देता है आपको, लो भाई तुम्हारा वेबसाइट। अब फिर आप वहाँ जाके कोई काम करते हो। ये मेरा सर्च इंजन है, यहाँ पे हमने गए और यहाँ पे हमने नाइस सेंटर लिखा, और जैसे ओके किया, सर्च इंजन ने क्या किया, यहाँ से नाइस सेंटर को उठा के मेरे स्क्रीन पे ला के रख दिया कि लो भैया ये तुम्हारा नाइस सेंटर, जो काम करना है यहाँ पे तुम कर सकते हो। समझ गए। तो www पूरे इंटरनेट के सर्वर से हमें जोड़ देता है, ठीक है। और अब आते हैं इधर, यहाँ लिखा हुआ है HTTPS। एक और बात लिखा हुआ है यहाँ पे HTTPS, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या काम करता है, ये हमारे वेबसाइट, अभी www किसको, हमारा पूरा इंटरनेट हम लोग को जोड़ता था, पूरा इंटरनेट बस पहले जुड़ेंगे ना, हमारे और वेबसाइट के बीच कम्युनिकेशन का जरिया है कौन, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आप वेबसाइट में कहाँ जाते हैं,
वहाँ का डेटा लेने के लिए, चाहे अपना डेटा डालने के लिए। लोग यूट्यूब में खोला, चाहे अपना वीडियो अपलोड करेगा, चाहे वहाँ का वीडियो देखेगा, यही बात है। बात यही ना है जी। कोई भी वेबसाइट में जाओ, चाहे आप दोगे चाहे लोगे, यही करने के लिए आप जाते हो। तो ये जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, ये क्या काम करता है? ये आपके कम्युनिकेशन को, लेन देन को सिक्योर करता है। क्या करता है? सिक्योर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ट्रांसफर होता है जो डेटा, बात समझ गए ना, उसको सिक्योर करता है। इसीलिए भैया आप इतना आसानी से कोई भी वेबसाइट में जाते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो। कोई भी वेबसाइट में जाते हो, आप कार्ड डिटेल डाल के पेमेंट कर देते हो। कोई भी वेबसाइट में करते हो पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग किए, पेमेंट मार दिए, क्रेडिट कार्ड से मार दिए, कार्ड से मार दिए। इसकी वजह से आप बोलिएगा सर ये नहीं होता तो क्या होता? हम उस पर जुड़ सकते थे, जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? तो भैया जा सकते थे, जुड़ सकते थे, लेकिन अगर कोई आपके पीछे पड़ जाता और वो आपको देखते रहता तो आपने क्या किया नहीं किया, आपने कौन कार्ड नंबर डाला, सब निकाल लेता। लेकिन ये लगा हुआ है ना वेबसाइट में, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो डाला वो इनक्रिप्टेड है, मतलब सिर्फ आप ही जान रहे हो, अब वो वेबसाइट में जान रहे हो, थर्ड पार्टी कोई नहीं। तो हैकर जो होता है ना, वो अगर ये HTTPS अगर नहीं होता तो वो क्या कर लेता, वो आपको, आपने क्या, जैसे कार्ड नंबर डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल पेमेंट करते हो तो कार्ड नंबर डालते हो ना, तो कार्ड नंबर डाले, एक्सपायर डाले, CVV डाले, तब OTP गया, सब वो देख लेता। अगर कोई आपके पीछे पड़ता तो आप बोलिएगा सर ऐसे अगर नॉर्मली ब्राउजिंग करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब देखो कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या लेना देना, यूट्यूब देखो कोई दिक्कत नहीं, मैगजीन पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, आर्टिकल पढ़ो, न्यूज पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, कोई जान जाएगा, बस इतने बात है। कोई अगर आपको ट्रैक करना चाहेगा तो वो कर लेगा, अगर ये नहीं होगा तो, बात समझ गए ना, ट्रैक कर लेगा। अब ट्रैक कर लेगा तो क्या होगा, तो भाई वो आप जो जो काम किए हो वो सब वो जान जाएगा। अब उससे क्या होगा, तो अगर हम कोई ऐसा प्राइवेट चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग लॉगिन कर रहे हैं, बैंक से किसी को पैसे भेज रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसी चीजों में इसका रहना बहुत जरूरी है। आप बोलिएगा सर ये कैसे आता है, इसको कौन देता है? तो इसको वेबसाइट ओनर को खरीदना पड़ता है। मान लो हमने नाइस सेंटर का वेबसाइट बनवाया, तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चा जो लॉगिन करे, ये करे, वो करे, जो भी करे, उसका डिटेल उस तक और हम तक रहे। कोई अगर हैक करना चाहे, जानना चाहे, देखना चाहे तो नहीं देख सके, तो उसके लिए हमें अलग से SSL का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऑनलाइन ही होता है, कुछ पैसा लगता है। तो अगर आपने इसका रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपका वेबसाइट से आगे ये वाला लग जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप वेबसाइट के ओनर हैं, आप तक जो डेटा स्टूडेंट भेज रहा है वो डेटा आप तक आएगा, और आप अगर कुछ दिखाना चाह रहे तो वो देख पाएगा। बीच में कोई इन लोगों को हैक वैक नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? तो ये सिक्योरिटी के लिए है, ये हमारे और आपके बीच का, मतलब वेबसाइट का और जो यूजर है उसके बीच का इनक्रिप्टेड लगाता है। आप लोग व्हाट्सएप में देखे होंगे इनक्रिप्टेड का मैसेज आपने देखा होगा किसी का चैट में, जैसे शुरू में खोलते हैं तो ऊपर में लिखा रहता है कि मैसेज जो भी आप इसमें डालेंगे वो इनक्रिप्टेड है, मतलब आपके और उसके बीच का है। व्हाट्सएप में फर्स्ट टाइम, मतलब कभी चैट नहीं किए हो, कभी कुछ नहीं भेजे हो, और सीधा डाले तो ऊपर लिखा रहता है कि आपका उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इनक्रिप्ट, मतलब आप वहाँ डालोगे और वहाँ से यहाँ आएगा और कोई उसको नहीं देख सकता है बीच में, ये होता है इनक्रिप्टेड। तो इसके वजह से वो इनक्रिप्टेड होता है। अब बोलेगा कि इसका मतलब अगर हम इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या वेबसाइट चलेगा कि नहीं चलेगा? तो फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल से चलेगा, HTTP से चलेगा। कौन चीज चलेगा? HTTP से चलेगा, S नहीं रहेगा। तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, सब कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा कोई प्राइवेट चीज है तो उसमें डर रहेगा। इसीलिए जितने भी पॉपुलर वेबसाइट हैं आज के दौर में, लगभग सभी वेबसाइट जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ताकि उनके कस्टमर को भी सिक्योर फील हो। पढ़ा लिखा है, जानकार है तो देख लेगा, हाँ ये इसका तो P लिखा है, इसने तो SSL का सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, इसका क्या है हिसाब किताब, समझ में आ रहा है ना? वेबसाइट चला रहा है, ये भी नहीं करा रखा है, अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे हम हैक हो गए तो, बात समझ में आ रहा है ना बात ये? तो ये चीज होता है। तो दो चीजें आपको यहाँ दिखी थी, एक तो HTTPS और एक तो www।
ये आप लोग को क्लियर हो गया। पूरे इंटरनेट के सर्वर से हमें जोड़ने वाला है www, और वेबसाइट और हमारे बीच में जो लेन देन होता है उसको सिक्योर करने वाला है कौन? HTTPS। ये इसलिए ये हर एक वेबसाइट के आगे आपको लगा हुआ नजर आएगा, और जब आप इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप सिक्योर हैं, जो भी आपको काम करना है आप कर सकते हैं। अगर HTTP खुल गया तो आप फिर अनसिक्योर हैं। अगर आप ऐसा कोई काम करने वाले हैं जिसमें आप पैसा भेजने वाले हैं या पैसा आने वाला है तो आप उसको मत करें। बात समझ गए ना? बेहतर होगा। हाँ, अब कोई नहीं देख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। अगर कोई नहीं देख रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम घर से निकल रहे हैं तो घर में हम ताला लगा के आए, ये मेरी जिम्मेवारी है। अब आप बोलोगे सर हम खुले छोड़ के आ गए थे सेंटर, है ना, लेकिन हम गए से कुछ छू नहीं गया, सब सामान हमारा जैसा का तैसा था, खुले छोड़ के आ गए थे लेकिन कोई सामान हमारा नहीं। अरे भाई ले जाने लायक तुम्हारा कोई सामान था ही नहीं है क्या? ले जाने लायक कोई सामान था ही नहीं। टूटल फूटल झाड़ू था, है? एक दो बढ़िया बर्तन था, है ना, ले कौन सी जाएगा? समझ में आ रहा बात? ये तो पता ये चला गया। इसका मतलब ये नहीं कि ये ना हो तो नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज है जैसे घर में आपका रहता 5 करोड़ रुपया, इतना खुश हो गया पहले तो निकलोगे तो 7 को ताली लगा के निकलोगे, समझ गए ना? 7 को ताला लगा के निकलोगे, खिड़की में, दरवाजा में, हर जगह ताला ठोको। बात समझ गए ना? और CCTV लगा दोगे, समझ गए ना? तो हाँ, लगाना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया है बाबू, समझ गए ना इसको? तो ये ऐसे काम करता है। अब बात करते हैं URL क्या होता है, जो हमारे वेबसाइट में बराबर आते रहता है। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या है और ये कैसे काम करता है? तो देखो, URL हमारे व्हाट्सएप में बराबर आता है। आ गया रिजल्ट, हाँ रिजल्ट आ गया। अरे कैसे देखें? लिंक भेजो, लिंक भेज दिया, कोई ब्लू ब्लू कलर में लिंक आया, दबाओ ओके, लिंक में सीधा घुस गए। अरे रोल नंबर डालो, बढ़िया है। लिंक भेज देता है कोई तो बड़ा आराम लगता है, और लिंक नहीं भेजता है तो भाई क्रोम खोलो, उसमें लिखो, जेक रिजल्ट खोजो, ई वाला नहीं रे, ई वाला खोलो रे, इसमें नहीं आ रहा रे, उसमें नहीं आ रहा है। और किसी ने अगर URL भेज दिया तो भाई वो तो हमारे लिए भगवान है। भगवान कहाँ थे महाराजा? समझ गए ना? URL भेजने वाले। तो लोग आज के दौर में मेहनत नहीं करना चाहते, डायरेक्ट घुसना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो डायरेक्ट जब घुसना चाहते हैं तो लोगों को क्या चाहिए? लिंक चाहिए, और लिंक में वो क्लिक करे तो सीधा घुस जाए वहाँ पे, और उसी को बोलते हैं URL। जैसे हमने बोला कि एक काम करना, आप नाइस सेंटर की वेबसाइट में जाना, और नाइस सेंटर की वेबसाइट में जाने के बाद आप लॉगिन एज स्टूडेंट में जाना, फिर अपना एनरोलमेंट नंबर भरना, फिर पासवर्ड भरना, आप लॉगिन कर लेना। ये हमने बोला। आप नाइस सेंटर का वेबसाइट में जाके आप खोज रहे हो किधर किधर किधर, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे यहाँ से लॉगिन एज स्टूडेंट में, और लॉगिन एज स्टूडेंट ये वाला खुल गया ना, तो हम ई वाला जो लिंक यहाँ पे है इसको बोलते हैं URL। इस पे क्लिक किए, राइट बटन दबाया, इसको क्या कर लिए? कॉपी। और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे आपका व्हाट्सएप में भेज दिए। बात समझ गए ना? पेस्ट करके। तो इससे क्या होगा? आप इसको जैसे छूओगे ना, वैसे आप सीधा कहाँ घुसोगे? इसके अंदर घुसोगे। आप बाहर नहीं होगे जो आपको नाइस सेंटर खोजना पड़ेगा, फिर लॉगिन एज स्टूडेंट खोजना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इधर उधर आपको नहीं खोजना पड़ेगा, तो सीधा आपको वो वाला मिल जाएगा। उसी तरह से जैसे अगर हम लोग कोई ऐसा वेबसाइट खोलते हैं जो वेबसाइट पे हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो ये वेबसाइट में क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ खरीदने वाले हो, खरीदना चाहते हो, और पता ये चला कि ये वाला अब यहाँ तो दुनिया भर का सामान मिलता है, तो आपको कोई बोल दे कि वो घड़िया ले लेना, तो भाई वो घड़िया कौन वाला घड़िया? समझ में नहीं आता, यहाँ दुनिया भर का घड़ी है। तो लोग वो घड़ी को क्या करेगा? खोलेगा, और खोलने के बाद यहाँ का लिंक हुआ, ये उस जगह का क्या हुआ? लिंक। इस पे क्लिक करेगा, राइट बटन दबाएगा, क्या करेगा? कॉपी। और कॉपी करने के बाद क्या करेगा? आपको व्हाट्सएप में क्या कर देगा? भेज देगा। तब आप ये लिंक को हम सीधा ओके दबाओगे तो फ्लिपकार्ट में घुस के पूरा अंदर तक जाकर घड़िया खुलेगा सीधा। दैट इज कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब वेब पेज का एड्रेस। ये वेबसाइट है ना? अब इसमें कई वो पेज होगा, कितना पेज होगा? देखो ये वेबसाइट है। अभी वेबसाइट में हम थोड़ा आपको दिखाते हैं। अबाउट अस खोलो तो अलगे पेज खुलता है, यहाँ जाओ कॉन्टैक्ट अस में, देखो यहाँ अलग पेज खुलता है, यहाँ जाओ भाई गैलरी में तो यहाँ देखो अलग पेज खुलता है, यहाँ जाओ वेरिफिकेशन तो यहाँ अलग पेज, सब जगह पेज तो खुल रहा है ना? पेज समझ में आ रहा है ना? मतलब हम यहाँ ओके दबा रहे तो कुछ तो खुल जा रहा है ना जी?
तो कितना पेज है, ई वाला एगो पेज है, इसके अंदर 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 एगो पेज है। कौन पेज में हमको जरूरत है, कहाँ हमें जाना है, कौन पता नहीं जान रहे हैं। तो इस पेज का लोकेशन ही क्या कहलाता है, यूआरएल। तो वेबसाइट के अंदर में बहुत सारा पेज होता है, पेज 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 पेज, जैसा वेबसाइट उतना पेज होता है। तो यूआरएल हर एक पेज का होता है, मतलब उसका एड्रेस। तो जब आप इसका यूआरएल कॉपी कर लोगे और व्हाट्सएप में भेज दिए, कैसे भी भेज दिए, लिंक से भेज दिए, जैसे इसको कोई क्लिक करेगा ना तो वेबसाइट में तो घुसने रहेगा, सीधा वो पेज में घुस जाएगा, तो उसको खोजने का जरूरत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं इसको यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपके वेब पेज का एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस तो आपका डोमेन है। आप डोमेन जानते हो, हाँ जानते हैं। क्या नाम है आपके डोमेन का, मेरे डोमेन का नाम है nicecenter.in। तो भाई इसको लिख दो, गूगल में खुल जाएगा, टेंशन का कोई बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर घुस के किधर जाना है ये नहीं जानते हो, नहीं जानते हैं। तो भाई जहाँ वो घुस लेगा, घुसने के बाद में कॉपी करेगा, आपको भेज देगा, सीधा लिंक को चिपका दो, हो गया। चाहे कॉपी करके पेस्ट कर दो, चाहे तो आप सीधा लिंक में ओके दबाओ, हो जाएगा। बात समझ गया ना। तो वेब पेज के एड्रेस को क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। हमारे और वेबसाइट के बीच जो लेन देन है उसको सिक्योर करने वाला को क्या कहते हैं, HTTPS कहते हैं। हमारे और इंटरनेट के सर्वर को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, www कहते हैं। इंटरनेट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो कहाँ अवेलेबल है, वेबसाइट में अवेलेबल है। वेबसाइट लेने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो होस्टिंग, एक तो डोमेन। एक तो होस्टिंग और एक तो डोमेन, होस्टिंग और एक क्या, डोमेन, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हमारे लिए। अगला चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर हम किसी वेब पेज में जाना चाहें तो उसके लिए यूआरएल होता है, आप उसको कॉपी करके डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। तो बेसिक क्लास में आज यहीं तक, आपको यहाँ तक ये जो है आपको मिल गया, कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन। क्योंकि इस तरह के सवाल आपको आएंगे कभी कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर ये किससे जोड़ता है। तो हम नहीं बोलेंगे ये वेबसाइट से जोड़ता है, हम बोलेंगे इंटरनेट के सर्वर से जोड़ता है ना, ये हम लोग बोलेंगे। यूआरएल क्या करता है, वेब पेज का एड्रेस होता है, वेब पेज का एड्रेस होता है। बात समझ गए ना। आपको किसी हवेली में घुसना है, हवेली में बहुत सारा रूम है, आपको सीधा एक रूम में घुसना है, लाइब्रेरी में घुसना है, तो ये उसका एड्रेस है, उसको दबाओ सीधा वहीं घुसा देगा। ये बात है, ठीक है। तो आप लोग जो पहले चीज़ें सीखे हैं, पढ़े हैं, उन्हीं सब का आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो बेसिक में अभी हम बताए हैं वो आप कीजिए। इसके अलावा जो आपको हमसे पूछना होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, एक्सेस का, कोई भी जगह का कोई भी सवाल, थ्योरी का, प्रैक्टिकल का, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो 8-10 दिन अभी आपको पूछा पूछी का ही काम करना है। और हमने आपको सिलेबस जो लिखवाया था उसमें से जो जो चीज़ छूटा हुआ है वो सबको भी आपको देखना है कि हमारा ये वाला छूटा है सर, कल से वही वाला क्लास आप लोग चालू कीजिए। डाउट क्लास, ये वाला छूटा है, ये वाला बता दीजिए, और ये वाला में हम अब्सेंट थे, ये वाला बता दीजिए, और ये वाला हम प्रेजेंट तो थे लेकिन बना रहे हैं तो नहीं सक रहे हैं, तो ये वाला बता दीजिए। ये वाला कल से आप लोग कीजिए, ठीक। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है।